कि कहीं ना कहीं जस्सी पेटवाड़ बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अरे ये मंत्री जब इनका काम जावा तो ये हमने चाह पानी की भी पूछा। जो लोग आजकल सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, केंद्र सरकार ईडी सीबीआई के जरिए लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास करती है। कैक्सर कॉलेज का मामला बताया है, उसमें भी आपके खिलाफ एक बात सुनने में आई है, जो इनेलो नेता ने कही है कि वो वहां पे उंगलियां उठाकर बात करे थे वोट मांगने के टाइम पे, तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, और अब जब किसी बात को लेके आए हैं तो ये सुरेश गुस्से। कोट जी की बात हो, चाहे रवि आजाद की बात हो, चाहे हर्ष शिकारा की बात आम हो। जनता की आवाज देखने वाले सारे भाई ने राम राम। फिलहाल मौजूदा पेटवाड़ गांव में भाई जस्सी लोकप्रिय एमएलए नारनूंद के उनके पास इनका बारे में 10 तारीख के बाद कुछ न कुछ अफवाह उड़ने लग रही है, तो पूरी बात आप इन तक क्लियर कराएंगे। पूरी वीडियो जरूर देखियो, वीडियो में बने रहियो। राम राम जी भाई जी। राम राम भाई। 10 तारीख ने जो सूर्यकांत सिंह जी आए थे अपने उधर, उनके साथ बीजेपी के मंत्री भी आए थे, और उन्होंने प्रोग्राम के बाद आपका घर खाना चाय पानी लिया होगा। उसके बाद बहुत सी बातें वायरल होने लग रही है कि कहीं ना कहीं जस्सी पेटवाड़ बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा तो भाई बीजेपी गल है ना, तुम्हारी विचारधारा में मेल खाती। हर जैसा उतना ही टाला बैर होनी सा बैर। रही बात कार्यक्रम की, जब आपके साथ कोई क्लास में पढ़ता हो, एक कॉलेज में स्कूल में पढ़ते हो, और वो दूसरे गांव के आपके गांव में आ जाए, तो क्या करोगे आप? मान सम्मान तो करोगे। वो हमारे गांव के और हमारे सीजीआई साहब के मेहमान थे, और आदरणीय जस्टिस सूर्यकांत जी का कार्यक्रम कैंसिल हो गया था। उनको यहाँ से गुजर के हिसार जाना था, लेकिन उनको गुवाहाटी जब पहुंचना ज्यादा जरूरी था, तो उन्होंने सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिए। तो सीजीआई साहब नहीं आ पाए, वो सब मेरे विधानसभा में मेरे साथी, और हमें काम के लिए मंत्रियों के पास जाना पड़ता है। कल आप मेरी विधानसभा से हो, कल आप मेरी जिम्मेवारी लगाओगे किसी काम के लिए, किसी मंत्री के पास मुझे जाना पड़ेगा, तो डिपार्टमेंटली मंत्रियों से मिलना पड़ता है। अरे ये मंत्री जब इनका काम जावा तो ये हमने चाह पानी की भी पूछा है। और जब वो मेरे गांव में आए तो मेरा नैतिक फर्ज है। राजनीतिक आदमी मैं बाद में हूँ, पहले मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, और सामाजिक आदमी होने के नाते चाय पानी पूछना मेरा पहला सामाजिक फर्ज बनता है। कल उमेद लुहान का भी एक बयान वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने बोला है केवल जस्सी नहीं, एमपी भी है कुछ कांग्रेस के, और कुछ और भी है जो जगह ढूंढ रहे जाने की। कई आदमी अंतर के शान जस्सी दिखा है, सपनम भी जस्सी दिखा है। और बेचारा का मेरा नाम तो काम बेचारा मेरे नाम लिए बिना चलता नहीं, तो केला जो उस बात का। आपने देखा होगा पहले हरत शिकारा का घर सील हुआ, दुकानें सील हुई, उसके बाद रवि आजाद, और कल एक और जो हमारे किसान नेता सुरेश कोत है, उनके पास भी रिपोर्ट आई है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो नोटिस दिया गया दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोग आजकल सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, केंद्र सरकार ईडी सीबीआई के जरिए लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास करती है, और अब हरियाणा सरकार भी उसी ट्रेंड पे चल पड़ी। मैंने आज मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को एक वीडियो के माध्यम से उनसे सवाल किया है कि ये कोई हिटलर का जमाना थोड़े ही है, कोई तानाशाही लोकतंत्र में नहीं चलती। हमारे से पहले भी यहाँ लोग थे, हमारे बाद भी लोग आएंगे। ये कुर्सियां परमानेंट हैं, इन कुर्सियों पे बैठने वाले परमानेंट नहीं है। तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सुरेश कोच जी की बात हो, चाहे रवि आजाद की बात हो, चाहे हर्ष शिकारा की बात हो, ये लोग सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोग बाद में है। अगर सुरेश कोच जी के पास जो नोटिस भेजा गया वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने उसकी भाषा पढ़ी है कि आप दबंगई गतिविधियों में शामिल हैं। सुरेश कोच जी अभी मनरेगा के मजदूरों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, वो मजदूर भी दबंग हो गए। सुरेश कोच जी अभी यहाँ कागसर में बेटियों के आंदोलन में शामिल थे, वो लड़कियां भी दबंग होगी। सुरेश कोच जी ने बहुत सारे किसान आंदोलन लड़े, मजदूरों के आंदोलन लड़े, वो सारे दबंग हो गए। तो सरकार और प्रशासन मिल करके ये अन्यायपूर्ण कार्रवाई करना चाहते हैं, और वो डराना चाहते हैं लोगों को कि उनके खिलाफ कोई बोले तो उनकी संपत्ति जब्त कर देंगे, उन पर मुकदमे दर्ज कर देंगे। ये लोग जानते नहीं, हरियाणा की तासीर को नहीं जानते। ये लोग नहीं जानते कि यहाँ किसी एक व्यक्ति को दबाओगे तो लाखों सिर खड़े हो जाएंगे। जो आपने कैक्सर कॉलेज का मामला बताया है, उसमें भी आपके खिलाफ एक बात सुनने में आई है, जो इनेलो नेता ने कही है कि वो वहां पे उंगलियां उठाकर बात करे थे वोट मांगने के टाइम पे, तो ये बिल्कुल
ऐसे हो जाती है। और अब जब किसी बात को लेके आए हैं तो ये गुस्से में है। वाहियात लोगों का जवाब देना मैं चाहता नहीं। मेरा मैं एक प्रतिनिधि हूँ जनता का चुना हुआ, और मुझे देखना है कि क्या सही है लोगों के लिए और क्या सही नहीं है। जब बेटियों की मांग पूरी कर दी गई तो वहां बैठने का कोई औचित्य नहीं। रही बात हमारी बच्चियां हैं, अगर उनको कोई मिस गाइड कर रहा है तो हमें उनको धमकाना भी पड़ेगा और उनको मनाना भी पड़ेगा, और जो उनके लिए सही है वो उनको बताना भी पड़ेगा। इसलिए मुझे किसी के सवाल का जवाब नहीं देना। हमारी बच्चियों के साथ न्याय हो, यही हमारी लड़ाई थी। हाँ, कुछ लोग चाहते थे कि ये 2 तारीख तक ये आंदोलन चले, आप यहाँ सैकड़ों आदमी एसडीएम ऑफिस के घेराव के लिए आए, तुम्हारी भाषणबाजी हो, क्योंकि कुछ लोगों को बेचारों को कुछ काम तो उनको है नहीं, चाय पे बेचारों को कोई बुलाता नहीं, कोई लोग उनको मुंह लगाता नहीं, तो फिर उनका काम ही ये बच जाता है कि भी इस टाइप के धरने पर अपनी राजनीति चमकाओ, बेटियां का नाम पर भाषण दो और अपनी दुकान न चलाओ। न्यू दुकान नहीं चलिया करती, दुकान बंद हो ली उनकी। इसलिए वो लोग इस तरीके के आंदोलनों को राजनीतिक मंच समझने का काम करते हैं। तो मेरा फर्ज मैं बहुत अच्छी जानता हूँ, मेरे नानुन का मेरा जो परिवार है वो मुझे अच्छे से समझता है, और यहाँ जो मुझे ठीक लगा, जो बेटियों के लिए सही था, वो हमने करने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद जस्सी भाई जी। धन्यवाद जी। आपने देखा है जो अफवाह फैली थी जस्सी भाई के बारे में, सारी क्लियर कर दी। आप भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए आपने जस्सी भाई की बात कहाँ तक ठीक लगी, कहाँ तक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अपडेट में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।